तो वेलकम है आप लोगों का। तो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस से। माइटोसिस हमारे पास मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है सेल साइकिल का। यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट जो सेल के अंदर होते हैं वो विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है हमें पता होता है। न्यूक्लियस है, डीएनए है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब हमारे पास होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो पेरेंट के अंदर भी और प्रोजेनी के अंदर भी सेम होगा। एग्जाम्पल, आपकी बॉडी में अगर 46 क्रोमोसोम है तो आपके प्रोजेनी के अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही ट्रांसफर होंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, माइटोसिस को हम लोग 4 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो न्यूक्लियर के डिवीजन करवाने के लिए हमारे पास 4 फेजेस होता है टोटल। नंबर 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, देन टीलोफेज। ये चारों के चारों हमें फेज पढ़ने पड़ेंगे। अब न्यूक्लियर डिवीजन के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, सो कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस के डिवीजन करवाने के लिए जो हमारे पास जो टर्म होती है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो सेल डिवीजन होती है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, ये काफ़ी क्लियर कट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अब देखते हैं प्रोफेज। तो सबसे पहले ना इसको मैं आपको एक ट्रिक से सिखाना चाहूँगी, समझना। प्रोफेज को मान के चलो आप लोग सुबह सुबह जैसे कि अभी तैयार होने की कोशिश करोगे स्कूल जाने के लिए। ठीक है, तो ये है अर्ली प्रोफेज। यहाँ पे हमारे पास जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो धागे की तरह पड़ा हुआ है, यानी कि वो अच्छे से कंडेंस नहीं हुआ है। जैसे कि आप जब सुबह सुबह उठते हो तो अच्छे से थोड़ी ना आप लोग रेडी हो। ठीक है, तो सुबह सुबह क्या होगा, आप धीरे धीरे तैयार होना स्टार्ट करोगे। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन का, वो अब क्रोमोजोम के अंदर चेंज होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो अर्ली प्रोफेज ये है, लेट प्रोफेज ये है। सो प्रोफेज के अंदर हमारे पास क्या हुआ, जो क्रोमोसोम था वो कब बना, जब क्रोमैटिन ने कंडेंसेशन स्टार्ट किया। ठीक है, जैसे आप लोग स्कूल के लिए जाने के लिए रेडी होना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रोमैटिन था वो मेरे पास हल्का हल्का क्रोमोसोम की तरह शेप लेना स्टार्ट किया है। ठीक है, अब दोबारा आगे चलते हैं। अब जैसे आप लोग रेडी हो जाते हो तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। तो क्या होगा, हम इधर उधर से इधर वाले कमरे से भाग भाग के आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे सेंटर में टेबल दिखेगी हमारे पास, हम खाना खाएंगे यहाँ पे। तो मान के चलो अब जो मेरे पास जो क्रोमोसोम थे वो इक्वेटर पे आके, यानी बिल्कुल बीच में आके सारे के सारे क्रोमोसोम लाइन कर गए हैं। ठीक है, सेंट्रियोल का मैं बाद में बताऊंगी, भी फिलहाल मैं आपको यही समझा रही हूँ। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा, अब जैसे आप लोगों ने खाना वाना खा लिया, लंच वंच आपने पैक कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप लोग, आपकी बस आ जाएगी आपको पिक करने। तो एक बच्चा इधर चले जाएगा, एक बच्चा इधर चले जाएगा, यानी कि मेरे पास जो क्रोमोसोम थे ऐसे करके जो क्रोमोसोम थे, सो एक क्रोमोसोम इधर आ गया, दूसरा क्रोमोसोम इधर आ गया, दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, एक अपने स्कूल चला गया एक बच्चा, दूसरे स्कूल दूसरा बच्चा चला गया। क्लियर। टीलोफेज के अंदर क्या हो गया, बिल्कुल डिवीजन हो गई भाई, अब आप अपने स्कूल में पहुंच चुके हो। तो इस तरीके से हम लोग माइटोसिस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सुनो, इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल एनिमल सेल के अंदर मिलता है। इमेजिन करो ऐसे हमारे पास सेल है। ठीक है, यहाँ पे अब धीरे धीरे मेरे पास ये जो क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया, जो क्रोमैटिन था वो क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो गया, सजना सा बनना स्टार्ट कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की तरफ बैठे रहते हैं सेंट्रियोल्स और नीचे भी बैठे रहते हैं, यानी अपोजिट पोल्स पे बैठे रहते हैं सेंट्रियोल्स। अभी ये अपने अपने अपोजिट पोल्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अभी ये यहाँ पे है। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास 2 स्टेजेस हुई, 2 यहाँ पे चीज़ें हुई। नंबर 1 क्या हुआ, जो क्रोमोसोम था वो कंडेंस हो गया, यानी क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो गया। दूसरा, जो सेंट्रियोल्स थे ना वो अपोजिट पोल्स की तरफ भागना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। अभी बताऊंगी ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तीसरा, मेरे पास जो ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे डिसअपियर हो चुके हैं। यहाँ पे ना कोई गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ना कोई माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे नहीं है। देन है मेटाफेज। अब देखो मेटाफेज में क्या होता है भाई, अब धीरे धीरे आप लोग क्या करना स्टार्ट करोगे, आपने रेडी हो गए, अब आप लोग भागोगे अपने रूम से बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो देखो अब मेरे पास यहाँ क्या होगा, आप लोग अब धीरे 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 एक प्लेट पे आके, है ना, आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो बेसिकली आप लोग डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाओगे, वहाँ पे आप लोग लंच ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, जो क्रोमोसोम थे ना और ये तो यहाँ पे थे, अब ये देखो एनाफेज मेटाफेज में लोग बीच में आके अरेंज हो गए हैं। तो देखो यहाँ पे जो सेंट्रियोल्स थे, अब इन सेंट्रियोल्स ने क्या करना स्टार्ट किया, देखो ऐसे था हमारे पास सेल, यहाँ पे मेरे पास अब ये क्रोमोसोम इस तरीके से आके मेटाफेज यानी बीच में आके अरेंज हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बैठे रहते हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, इधर भी बैठे हैं सेंट्रियोल्स, इधर भी। ठीक है, अब ये पीछे की तरफ अटैच होते हैं मेरे पास, उसको बोलते हैं एस्टर। ठीक है, पहले ये चीज़ समझ लेना। अब ये ना
स्पाइडरमैन की तरह रेज बाहर निकालते हैं। कैसे? इस तरीके से फाइबर्स बाहर निकालते हैं, इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। क्या बोलेंगे? स्पिंडल फाइबर्स। तो अब इन सेंट्रियोल्स ने क्या किया, यहाँ पे जो इधर उधर जो घूम रहे थे क्रोमोजोम, उनको पकड़ के सेंटर में अलाइन कर दिया। तो मेटाफेज के अंदर क्या होता है, मेरे पास स्पिंडल फाइबर की मदद से सारे जो क्रोमोजोम है वो सेंटर में आते हैं। अब ये सेंटर में कैसे आते हैं, सुनो। ऐसे मेरे पास होता है क्रोमोजोम, ठीक है, बीच में होता है सेंट्रोमियर, और इधर की तरफ एक पोर्शन होता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर को पकड़ा है मेरे स्पिंडल फाइबर ने। जैसे कि यहाँ पे जो थे ना सेंट्रियोल्स, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे रेज जो स्पिंडल फाइबर थे, उस स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ है जाके काइनेटोकोर से, फिर काइनेटोकोर ने पकड़ के उनको सेंटर में लेके आया। समझ में आया? तो काइनेटोकोर से अटैच हुआ मेरे पास स्पिंडल फाइबर, तब जाके सारे के सारे क्रोमोसोम मेरे पास सेंटर में अलाइन हुए। ठीक है। अब एनाफेज क्या है? एनाफेज में आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, अब आप लोग बैग लेके रेडी हो गए, आपकी बस आएगी आपके घर पे आपको पिक करने। तो एक बच्चा इधर की तरफ आ जाएगा अपनी बस की तरफ, एक बच्चा दूसरी बस की तरफ चले जाएगा। तो अब इसमें क्या होता है, सुनो। मेरे पास जो स्पिंडल फाइबर थे यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे वो रेज वगैरह ऐसे ऐसे करके निकाल रहे थे, और यहाँ पे था मेरे पास क्रोमोजोम। अब इन्होंने क्या किया, स्पिंडल फाइबर ने काइनेटोकोर को यहाँ से पकड़ा, ठीक है, सेम इसने भी इसको यहाँ से काइनेटोकोर को यहाँ से पकड़ा। अब ये इसको अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, यानी ऐसे थे मेरे पास यहाँ पे क्रोमोजोम, ठीक है, एक को तो इधर वाला स्पिंडल फाइबर ले गया और दूसरे वाले को इधर वाला स्पिंडल फाइबर ले गया, यानी कि अपोजिट पोल में मेरे पास लेके चले गए स्पिंडल फाइबर क्रोमोजोम को। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे सुनो, यहाँ पे मेरे पास क्रोमोजोम इस तरीके से था, ठीक है, एक ही सेंट्रोमियर था, यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्रोमोजोम का जो नंबर था वो सेम था, समझना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास जो क्रोमोजोम स्प्लिट हुए तो सेंट्रोमियर भी क्या होगा, वो भी स्प्लिट होगा। ए भाई, एक इधर आ गया, एक इधर भी चला गया, एक इधर आ गया, तो सेंट्रोमियर कितने बन गए, 2, यानी कि मेरे पास क्रोमोजोम का नंबर क्या हो गया, यहाँ पे डबल हो चुका है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में यहाँ का जो मटेरियल वो सारा का सारा यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ आने लगेगी, ठीक है। ऑर्गेनेलीज जो चले गए थे प्रोफेज के अंदर, वो सारे के सारे प्रोफेज के अंदर जो चले गए थे वो टीलोफेज में वापस से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सुनो, अब मैंने कोशिश की आपको अच्छे समझाने की, अब एक बार रीड भी कर लेते हैं। प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, एक क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस हुआ, हाँ जी हमने देख लिया। सेंट्रियोल्स थे वो अरेंज होने लगे, एक ऊपर की तरफ जाने लगा, एक नीचे की तरफ जाने लगा, ऑर्गेनेली सारे डिसअपियर हो गए। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ, जो स्पिंडल फाइबर थे उन्होंने काइनेटोकोर से अटैच करके, यहाँ से अटैच करके इन सबको सेंटर में लाने की कोशिश की, ठीक है। सो क्रोमोसोम अलाइन हो गए मेटाफेज प्लेट पे आके विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एनाफेज। अब एनाफेज के अंदर क्या होता है भाई, जो सेंट्रोमियर थे वो स्प्लिट हो गए। जैसे ये था मेरे पास क्रोमोसोम, बीच में क्या है, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर बीच में से स्प्लिट हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, कौन, क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो क्रोमोसोम का नंबर वो क्या हो गया, डबल हो गया। ये चीज़ हम यहाँ पे याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या बोला है भाई, टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर सारी चीज़ें उल्टी होंगी, जो प्रोफेज में हुआ था वो यहाँ पे होगा। यहाँ पे ऑर्गेनेलीज सारे चले गए थे, यहाँ पे ऑर्गेनेलीज वापस से रीअपियर हो गए, ठीक है। क्रोमोसोम का जो मटेरियल था वो सारा का सारा अपोजिट, देखो यहाँ पे जो ये बने थे ये सारे इधर की तरफ आ गए, ये वाला पोर्शन इधर आ गया, तो ये अपोजिट पोल पे चले गए। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो डिसइंटीग्रेट हो गई थी, दिख ही नहीं रही थी, खत्म होने वाली थी, और यहाँ पे अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से बन गई। तो ये होती है मेरे पास माइटोसिस। सो माइटोसिस के अंदर 4 फेज होते हैं। नंबर 1 मेरे पास क्या होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। फिर पढ़ लेते हैं। प्रोफेज के अंदर क्या हुआ, क्रोमेटिन मटेरियल सजना सवरना स्टार्ट किया उसने, क्या बन गया, वो क्रोमोसोम बन गया, और जो स्पिंडल फाइबर थे उन्होंने ऊपर नीचे जाने की कोशिश की, अपोजिट पोल्स पे वो लोग जाने लगे। मेटाफेज के अंदर क्या हुआ भाई, स्पिंडल फाइबर ने इन काइनेटोकोर को पकड़ के सेंटर में अरेंज कर दिया, इसको बोलेंगे मेटाफेज। एनाफेज के अंदर क्या हुआ, काइनेटोकोर यानी जो स्पिंडल फाइबर था उन्होंने काइनेटोकोर को इधर उधर से खींचा, एक ने अपनी तरफ खींचा, एक ने अपनी तरफ खींचा, तो मेरे पास जो सेंट्रोमियर वो क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डबल हो गया यहाँ पे। क्लियर। टीलोफेज में क्या हुआ भाई, अलग अलग सेल बन गई, एक सेल इधर बन गई, एक सेल इधर बन गई, तो इस तरीके से मेरे पास माइटोसिस यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्लियर। तो देखो अब एक बार देख लेते हैं प्रोफेज में क्या हुआ, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ, क्या बनाया उन्होंने, क्रोमोसोम बनाया। क्रोमोसोम हमारे पास
कैसे अटैच है, क्रोमोजोम आर सीन टू बी कंपोज ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट सेंट्रोमियर। अभी मैंने आपको दिखा दिया। सेंट्रोजोम यानी सेंट्रियोल्स, वो सारे अपोजिट पोल्स की तरफ उन्होंने भागना स्टार्ट कर दिया है। सेंट्रोजोम क्या करेंगे, हमारे पास एस्टर्स निकालते हैं। देखो ये थी मेरे पास सेल, यहाँ पे थे मेरे पास सेंट्रियोल्स, ठीक है। पीछे की तरफ जो रेज निकली उनको बोलते हैं एस्टर, और बीच में जो निकल रही थी दोस्तों उनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। दोनों को मिला के बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अपने पास मेटाफेज। देखो हाँ, एक लाइन और देख लो यहाँ पे। प्रोफेज के अंदर हमारे पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवलप कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो देखो ये अर्ली प्रोफेज है, यहाँ पे देखो धागे की तरह है, यहाँ पे हल्की हल्की शेप उन्होंने लेनी स्टार्ट की है। लेट प्रोफेज ये है। मेटाफेज देखो, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो गई, ठीक है। क्रोमोजोम जो थे वो पूरे के पूरे सेल के साइटोप्लाज्म में फैल गए, दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो एक इधर एक इधर एक इधर, पूरे के पूरे में फैल गए हैं, ठीक है। जो क्रोमोजोम होते हैं, एक क्रोमैटिड एक दूसरी क्रोमैटिड, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। कैसे पकड़ रखा है इनको, सेंट्रोमियर की मदद से। साइड में एक और क्या होती है, डिस्क, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है। काइनेटोकोर क्या हेल्प करती है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होने में वो हेल्प करती है, ठीक है। अब सुनो, सारे के सारे क्रोमोजोम इक्वेटर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हुए। देखो ये रे स्पिंडल फाइबर, एक बार क्लियर करके देख लो। ये देखो ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच हुए काइनेटोकोर से, फिर ये इसको अपनी अपनी तरफ यहाँ पे मेटाफेज में अरेंज करेंगे। क्रोमोजोम स्पिंडल इक्वेटर पे मूव कर गए, सारे के सारे मेटाफेज प्लेट पे आके टिक गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज देखो हमारे पास यहाँ पे मेटाफेज प्लेट जो थी वो स्प्लिट हो गई। एनाफेज में क्या हुआ, ये इधर की तरफ भाग गए, भाई क्रोमैटिन टूट गया ना, सेंट्रोमियर ऐसे तक क्रोमोजोम, ये सेंट्रोमियर टूट गया। अब एक इधर आ गया, एक क्रोमोजोम उधर चला गया, तो यहाँ पे नंबर भी हमारे पास डीएनए का डबल हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास 2 डॉटर क्रोमैटिड यहाँ पे बने, तो उनको बोलेंगे डॉटर क्रोमोजोम, ठीक है। अब ये दोनों अपोजिट पोल्स पे भागना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ कैसे होगा, आर्म्स जो होंगी क्रोमोजोम की वो आगे की तरफ होंगी, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, हम क्रोमैटिन ऐसे था क्रोमोजोम, एक को इधर खींचना एक को उधर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, पीछे की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है ना, तो पीछे क्या होगा, आर्म्स तो हमारी इधर की तरफ है, ठीक है, सेंटर की तरफ। और यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल्स, तो इनका जो बीच का जो पार्ट है वो किसकी तरफ है, सेंट्रियोल्स की तरफ है। क्लियर। तो देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, देख लिया। क्रोमैटिड अब अपोजिट पोल्स की तरफ भागेंगे। देखो ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया, तो एनाफेज के अंदर ये हुआ। कैसे, मेटाफेज प्लेट टूट गई, सेंट्रोमियर ब्रेक हो गया, वो भी स्प्लिट हो गया। टीलोफेज में देखो यहाँ पे फाइनल स्टेज आई कैरियोकाइनेसिस की। यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ें डिकंडेंस हो गई हैं, सब ने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है, ठीक है। तो देखो नंबर 1, क्रोमोजोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एट डिस्क्रीट एलिमेंट, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो गया, डेवलप हो चुका है। देखो इधर भी न्यूक्लियर एनवेलप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो कितनी डॉटर न्यूक्लियाई हमारे पास बन गई, 2 डॉटर न्यूक्लियाई निकल के आ गई। जो प्रोफेज के अंदर जो ऑर्गेनेलिस खत्म हो गए थे वो यहाँ पे रीअपियर हो गए,